वृश्चिक राशि 31 मार्च 2026 की शाम आपके लिए एक खास संदेश लेकर आ रहा है। ग्रहों के राजा सूर्य अब अपने नक्षत्र को परिवर्तन करने जा रहे हैं, रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये बदलाव आपकी सोच, आपकी किस्मत और आपकी पहचान पे असर डालेगा। जो लोग पिछले कुछ समय से संघर्ष कर रहे थे, अब उनके लिए धीरे धीरे रास्ते खुलने वाले हैं। सूर्य आत्मविश्वास, सम्मान, पहचान और ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। जब सूर्य रेवती नक्षत्र में आते हैं तो व्यक्ति के अंदर क्लैरिटी और डायरेक्शन आने लग जाता है। रेवती नक्षत्र बुध के अधीन माना जाता है, इसीलिए सोच, वाणी, निर्णय और प्लानिंग पर इसका गहरा असर होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर पंचम भाव की ऊर्जा को सक्रिय करेगा, जिसका मतलब है कि प्रेम, बुद्धि, पढ़ाई, क्रिएटिविटी और भाग्य पे असर दिखाएगा। आपकी इंट्यूशन और ऑब्जर्विंग पावर और भी तेज हो सकता है और कई सारी चीजें अब धीरे धीरे करके आपके सामने आने वाली है। आप अचानक कुछ लोगों से दूरियां बनाना शुरू करेंगे। जो लोग पहले आपको समझ नहीं पा रहे थे, अब आप उन्हें खुद एक्सप्लेन करना बंद कर देंगे। आपका फोकस अब इमोशनल पेन से हटकर प्रैक्टिकल लाइफ पर जा सकता है। आप अपने फ्यूचर को लेकर ज्यादा सीरियस होंगे। कुछ अधूरे काम दोबारा शुरू हो सकते हैं और कई लोगों को अंदर से ये एहसास होगा कि अब कुछ प्रूव करना है। कुल मिलाकर ये समय जागने और आगे बढ़ने का होने वाला है। 31 मार्च 2026 से लेकर 14 अप्रैल 2026 तक सूर्य रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। आइए जानते हैं कि इसका प्रभाव आपके किन किन क्षेत्रों पे किस तरीके से पड़ने वाला है, कहाँ पे आपको सावधानी रखनी है और इस समय आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य का रेवती नक्षत्र में गोचर आपके कैरियर और जॉब पे किस तरीके का असर डालने वाला है। नौकरी पेशा वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय अच्छा संकेत दे रहा है। आपकी मेहनत को नोटिस किया जाएगा। जो काम आप लंबे समय से चुपचाप करते आ रहे थे, अब उसका क्रेडिट भी मिलेगा। बॉस या सीनियर्स की नजर आप पे पड़ सकती है। इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन और ऑफिस वर्क में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन पेपर वर्क में गलती करने से बचना होगा। ऑफिस के पॉलिटिक्स से दूरी बना के रखना आपके लिए जरूरी होगा। अगर नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। ये समय कैरियर में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। तो अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका ऑनलाइन वर्क हो या फिर ऑफलाइन हो, फ्रीलांसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो ये समय आपके आइडिया के लिए ग्रोथ लेकर आ सकता है। आपको कोई नया तरीका या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट मिल सकता है। मार्केटिंग, कंटेंट, बोलने का अंदाज और पब्लिक डीलिंग में फायदा हो सकता है। पुराने क्लाइंट से दोबारा काम मिलने के योग बनेंगे, लेकिन पार्टनरशिप में अगर आपका बिजनेस है तो पैसों के मामले में सावधानी रखनी जरूरी होगी। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं होगा। इनकम के साथ साथ कुछ खर्च भी बढ़ सकते हैं, फिर भी आपकी टैलेंट और स्किल्स से पैसे बनने के संकेत दिख रहे हैं, यानी कि मेहनत की कमाई अब धीरे धीरे दिखाई देगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट के लिए कैसा रहने वाला है। तो स्टूडेंट के लिए ये समय काफी प्रोडक्टिव रहेगा। आपकी मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग पावर बेहतर हो सकती है। जो टॉपिक पहले मुश्किल लगते थे, अब उन्हें समझना थोड़ा आसान हो सकता है। रिवीजन और सेल्फ स्टडी के लिए ये समय फायदेमंद रहेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का स्ट्रैटेजी क्लियर होगा, लेकिन एक समस्या ये रहेगी कि मन जल्दी भटक सकता है। इमोशनल स्ट्रेस पढ़ाई में रुकावट डाल सकता है, इसीलिए फोकस और रूटीन मेंटेन करना बहुत जरूरी होगा। अगर डिसिप्लिन बना के रखते हैं तो रिजल्ट आपको अच्छे मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। प्रेम जीवन में ये समय मिला जुला लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो फीलिंग्स और भी गहरी होगी। कम्युनिकेशन बढ़ सकता है, कोई पुराना रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है, लेकिन ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना बहुत जरूरी होगा, इसलिए कम्युनिकेशन क्लियर रखें। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई नया कनेक्शन आ सकता है। व्यक्ति इंटेलिजेंट हो या फिर
बातों से इम्प्रेस करने वाला भी हो सकता है। याद रखिएगा कि हर अट्रैक्शन को प्यार समझने की गलती मत कर बैठिएगा। दिल से ज्यादा दिमाग का बैलेंस इस समय बहुत जरूरी होगा। और शादीशुदा लोगों की बात की जाए तो ये समय समझदारी मांग रहा है। पार्टनर के साथ कुछ पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है, फ्यूचर की प्लानिंग हो सकती है, प्रैक्टिकल बातों पर डिस्कशन हो सकता है, कम्युनिकेशन पहले से ज्यादा बेहतर होगा। छोटी बात पे जो आर्ग्यूमेंट करते थे वो आर्ग्यूमेंट खत्म होगा। क्योंकि सूर्य पंचम भाव को सक्रिय कर रहे हैं तो इसीलिए संतान पक्ष से भी इस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा समय। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई, हेल्थ, फ्यूचर को लेकर आपकी सोच बढ़ सकती है। किसी बच्चे की उपलब्धि से आपको गर्व भी महसूस हो सकता है। उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताना जरूरी होगा। जो लोग संतान सुख की इच्छा रखते हैं तो उनके लिए भी ये समय उनकी आशा को पूरा कर सकता है। स्वास्थ्य को देखा जाए तो इस समय लापरवाही करना आप पे भारी पड़ेगा। एसिडिटी, डाइजेशन, डिहाइड्रेशन जैसी समस्या परेशान कर सकती है। कुछ लोगों को हेडेक हो सकता है या फिर नींद की कमी हो सकती है। स्ट्रेस के कारण शरीर आपका जल्दी ही थका हुआ महसूस कर सकता है। मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत होगी। आप बाहर से नॉर्मल दिखेंगे लेकिन अंदर से ओवर थिंकिंग आप इतना कर चुके हैं कि खुद को थका दिए हैं। तो शरीर को इग्नोर मत कीजिएगा। अब बात करते हैं इस समय आपका भाग्य, सम्मान और पहचान पे कैसा असर डालेगा। तो ये समय वृश्चिक राशि आप लोगों के भाग्य को धीरे धीरे एक्टिव कर रहा है। अचानक से कुछ रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। किसी सही इंसान से मुलाकात भी आपके भाग्य का दरवाजा को खोल सकती है। सम्मान और पब्लिक इमेज में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। लोग अब आपको थोड़ा अलग नजर से देख सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस में चमक आएगी। लेकिन भाग्य तभी साथ देगा जब आप मेहनत भी साथ में रखेंगे। मतलब लक और एक्शन दोनों का बैलेंस जरूरी होगा। अब बात करते हैं सावधानियां की। कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। तो देखिए, इस समय कुछ लोग आपको चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोई आपकी बातों को गलत जगह तक पहुंचा सकता है। ऑफिस या फिर फैमिली में कोई ऐसा शख्स हो जो कि आपके नेम फेम के पीछे पड़ा होगा। मीठी बातें करने वाला हर व्यक्ति भरोसेमंद नहीं होता है। अपने प्लान्स को, अपने सीक्रेट्स को सबको बताना बंद करें। कम बोलें और ज्यादा ऑब्जर्व करें। किसी की जेलसी आपके रास्ते में रुकावट बन सकती है, लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से अपनी चीजों को संभालते हैं तो कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। ये समय सतर्क रहने का है और खुद को प्रोटेक्ट करने का है। वृश्चिक राशि वाले 31 मार्च से 14 अप्रैल तक का ये समय आपके लिए खास रहने वाला है। ये गोचर आपको अंदर से मजबूत और बाहर से प्रभावशाली बनाएगा। कुछ सच्चाइयां सामने आएगी जो कि बहुत जरूरी होगा। कुछ रिश्ते क्लियर होंगे जो कि आपको समझ में आएंगे कि जहां आपने हर चीज की कुर्बानी दी है वो उस लायक थे भी या नहीं। कुछ मौके आपके दरवाजे तक आएंगे। अगर आपने इस समय सही फैसले लिए तो ये पीरियड आपकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर आप सच में अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं तो इस समय को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ये गोचर आपके जीवन में नई दिशा लेकर आएगा। बस खुद पे भरोसा रखना है, डरना नहीं है, रुकना नहीं है और पीछे हटना नहीं है। क्योंकि वृश्चिक राशि जब कुछ चीजें ठान लेता है तो उसे पूरा करके ही रहता है। तो ये था वृश्चिक राशि। आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।